इस वक्त हम नवादा किरतपुर ज़िला बिजनौर में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि सरकार ने जो कानून बनाए उसके खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इसके बारे में बताएं। जबकि सरकार का ये कहना है कि ये किसानों के हक में है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है तो हमें नहीं चाहिए। बहरहाल ये तो यही बताएंगे कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। आखिर हमारे साथ ये जुड़े। सर, आपका नाम? मेरा नाम यशवंत सिंह। यशवंत जी, ये बताइए, ये जो कृषि कानून है ये फ़ायदे में है हमारे, जब सरकार कह रही है, या नुकसान में है? अब देखिएगा, फायदे का तो पता जब चले। जी मान लो जो हमारे रेट MSP है जी वे दे में, ये जी पूरा दे में हमारा माल पूरा खरीद दे। जी दूसरी बात, जैसे गन्ने का है यूपी में, जी हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का मामला, इन्होंने केवल 4 साल में 10 रुपये बढ़ाए, जी जबकि और चीज़ों पर बहुत महंगाई बढ़ रही है। तेल है, किसान की जुताई है, जी वो कितनी महंगी होगी। बिल्कुल। कैसे करागा किसान? क्योंकि गन्ने का किसान है हम तो ज़्यादा, तो यहाँ गन्ना ज़्यादा मात्रा में, उस पर रेट नहीं बढ़ रहे, चीनी नहीं उठ रही। उसके अलावा और भी जो फसलें हैं महंगाई के हिसाब से जी जो है, जैसे हमारा डाया महंगा है, जी पोटास भी महंगी है, तो उसके हिसाब से हमें उत्पादन नहीं मिल जाता। अच्छा, लेकिन अगर ये ऐसा है तो फिर जब सरकार कह रही कि हमने कानून तो बना दिया, वापस नहीं लेंगे, किसानों का ये कहना है कि जब तक वापस तरमीम चाहते हैं। उस कानून का जो है वो तो इनका बड़े लोगों का मामला है, बड़े बड़े किसानों का। वो क्या है क्या नहीं है उसका हमें कुछ अभी सही पता नहीं है, पता नहीं हो रहा, क्लियरेशन नहीं है। हम छोटा किसान जो पिस रहा है, छोटा किसान इस बार इसमें पिस रहा है इनके चक्कर में। अच्छा। अब वो अच्छा है या बुरा है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम छोटा किसान जो है वो परेशान है। वो कहाँ क्या करे, कहाँ जावे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े में मिले या छोटों में रहे या सरकार के साथ रहे, ये अभी तक बात क्लियर नहीं हो पा रही। ये जैसे अभी भाई ने बताया कि हम छोटे किसान हैं, छोटे किसान को इस बात के बारे में साफ नहीं हो पा रहा कि किधर जाए। बहरहाल हमारे साथ ये भाई जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में रोशनी डालें कि आखिर ये माजरा है क्या। सर, आपका नाम? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, ये बताइए, ये जो कृषि कानून है ये आपके हित में है या नहीं है? ये हित में नहीं है हमारे। किस तरह से, ज़रा बताएं। हित में इसलिए नहीं है, ये MSP की गारंटी देते नहीं, इसकी गारंटी दे पक्का करें ऐसा तो हित में होगा। ये बिल्कुल, हाँ, गारंटी नहीं, अन्य हित में नहीं है। तो इससे कुछ आपको नुकसान है? सारे नुकसान है। जब हमारी फसल नहीं बिकती, मंडी में लेके जावे तो वो कहीं कूड़ा बतावेंगे, इसमें कहीं कुछ बतावेंगे, लेते नहीं, वो हमें मजबूर होकर कम रेट में बेचनी पड़ती है बाजार में। यही वजह है। हालांकि कह रहे हैं कि इसमें मंडी नहीं होगी, डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट जो आदमी एक सैंपल दिया जाएगा, वो सैंपल से अगर कम होगा तो उसके जाहिर है फिर पैसे भी कटेंगे। वो ठीक है, मगर ले तो वो तो लेते नहीं है। चलने लेते तो हाँ, आगे आने वाले दिन कैसे रहेंगे फिर? इस तरह कैसे काम चल रहा है आजकल? बस राम भरोसे चले आ तो मतलब अभी कोई सूरत निकल कर नहीं आ रही ना जी। हमारे साथ है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि किसान किस तरह से अपनी अपनी बात कर रख रहे हैं, लेकिन कोई सूरत सामने नहीं आ रही। हमारे साथ ये भाई जुड़े हैं। सर, आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, ये बताइए, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये जो ज़राई कानून है? इस कानून में नुकसान इस तरह है कि छोटे किसान के लिए कोई सुनवाई नहीं है, बड़े का लेने के नहीं है, इसलिए नुकसान है छोटे को। यहाँ ज़्यादातर सीमित किसान हैं, बड़े किसान कम हैं, ये है। तो अब आपका किस तरह से इस वक्त कैसे काम चल रहा है? पर राम भरोसे चले आप तो। अच्छा, नहीं, जैसे होता है कि आप क्रेशर देते हैं, जैसे गन्ना ही है तो क्रेशर पे देते हैं, मिल में देते हैं, ये किस तरह से चल रहा है? पर क्रेशर पे गिरते हैं, सस्ते रेट में गिर रहे हैं, क्या मिल में बाद में मिलता है, महंगे पैसे हैं लेकिन बाद में मिलता है। कभी का कम मिलेगा। हाँ, कुछ एक साल बाद मिलता है मिल का रेट। तो मतलब ये पोजीशन सामने नहीं आ रही कि इस कानून के जो ये बना है, तो इस कानून की पोजीशन क्या है? इस कानून की पोजीशन में तो ये है, वापसी होना चाहिए। वापसी सरकार कहती है वापस नहीं, किसान कहता है कि बिल वापस नहीं, तो हम घर वापस नहीं, घर वापसी नहीं, ये है बात। तो आपने देखा कि अभी तक जो भी किसान बात कर रहे हैं,
छोटे किसान खासकर उन्हें यही कि हमें सूरज साफ नज़र नहीं आ रही, किस तरह से होगा, क्या होगा। बहरहाल हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ये नवादे के आप सर दयाराम जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, सर आप दो बातें आप ही बताएं, जो ज़रूरी कानून है इसके लिए ये अच्छा है पब्लिक के लिए, किसानों के लिए या नहीं? ये किसानों के लिए गलत है। अच्छा, तो क्योंकि जहाँ ये कानून विदेशों में लगा है वहाँ किसान बर्बाद हो गए, इसलिए गलत है। और अगर यहाँ के किसान आबाद हो गए? आबाद नहीं होने के, बर्बाद ही होंगे। अच्छा, कानून तो वही है। कानून वही है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ही चाहे कानून वापसी हो। कानून, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने बना दिया, इसमें हम तरमीम कर सकते हैं। किसान ये कह रहा है कि जब तक वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। तो फिर इस तरह से जब खेतों पे किसान नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो खाने का क्या होगा? और वैसी आबादी हमारी कितनी बड़ी है। अपने खर्चे लायक तो होगा ही खाने के लिए। अपने लोग कमी बोएंगे, कमी बोया जाएगा जब आंदोलन रहेगा तो अपने लिए बोएंगे। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने छोटे किसानों से खासकर? नहीं, कहना क्या चाहेंगे, वो भी ऐसी हैं जैसे आप हो वैसे। हाँ। देखिए, इनका ये कहना है, ये बात साफ निकल कर आई, हमारे कई किसानों से बात हुई और ख़ासकर दयाराम जी ने ये बताया है कि जो ये कानून बाहर के किसानों पे लगा है वो बर्बाद हो गए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये इनके हित में। बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर अनाज नहीं होगा तो देश में खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो भूखमरी फैलेगी। लेकिन इनका ये कहना है कि अपने लायक तो कर ही लेंगे, अपने लायक करेंगे तो कुछ दाल दलिया भी होगा। लेकिन फिर भी सरकार को और किसानों को जिस तरह से बातचीत के कई दौर चल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सूरत ऐसी समझ में नहीं आ रही। किसान ये कहता है कि बिल वापस, सरकार कहती है कि बिल वापस नहीं होगा, तरमीम हो जाएगी। किसान कहता है जब तक बिल वापस नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। हालांकि ये बहुत तूल पकड़ता जा रहा मामला। बहरहाल देखेंगे कि जिसके भी फ़ायदे में हो, ये सरकार को भी चाहिए कि किसान, अगर किसान नहीं समझ पा रहा तो सरकार को चाहिए कि उन्हें बैठ के समझाए कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगर सोच रहे हो कि और समझ में है और फ़ायदे की सोच तो ठीक है, नहीं तो जो घर का बड़ा होता है या मुखिया होता है उसको ये चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात है उसको सबके सामने लाकर बात करनी चाहिए। मैं इस वक्त जो हूँ किरतपुर में मौजूद हूँ और यहाँ नवादा के कुछ किसानों से मेरी बात हुई है। एम रामेश।